बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। कोई मसला है जो हल नहीं हो रहा, कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, कोई परेशानी है जो ख़त्म नहीं हो रही, कोई बेचैनी है, बेसुकूनी है जो ख़त्म नहीं हो रही, तो ये मुख्तसर सा अमल मेरे साथ कर लीजिए और फिर दुआ कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है, मेरे साथ ज़िक्र करें, उसके बाद आपने दुआ करनी है। जब ज़िक्र मुकम्मल होगा तो दुआ के शुरू में भी और दुआ के आखिर में भी दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें और फिर आखिर में दरूद पाक पढ़िए। ज़िक्र करना है ला महबूबी इल्लल्लाह का, और इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और मसला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। असल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना मकसूद होता है, दुआ मकसूद होती है, और दुआ इंशाअल्लाह करनी है हमने। तो अमल का आगाज़ करते हैं। आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला महबूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह। ज़हन में तसव्वुर ये हो, सोच ये हो कि प्यारे अल्लाह, आपके अलावा कोई नहीं मोहब्बत करने के लायक, मोहब्बत के काबिल तो सिर्फ़ आप ही हैं। आप ही फरमा रहे हैं ईमान वाले तो वो हैं जो मुझसे शदीद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह, हम आपसे आपकी मोहब्बत मांगते हैं, हम आपसे आपको मांगते हैं। एक बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि अल्लाह से हमने बहुत कुछ मांगा, लेकिन कभी हमने अल्लाह से अल्लाह को नहीं मांगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत मांगनी चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर मांगे नहीं देते। ला महबूबी ला महबूबी इल्लल्लाह, 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 ला महबूबी इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हुए, अल्लाह मेरी मोहब्बत आप हैं, आपके सिवा कोई मेरा महबूब नहीं, ये तो आप कह रहे हैं इन अल्फाज में। अल्लाह, आप मेरी मोहब्बत हैं, आपके अलावा कोई मेरी मोहब्बत नहीं, कि सब मोहब्बतें वक्ती हैं, साथ छोड़ देने वाली हैं। इस दुनिया में कोई मोहब्बत अबदी नहीं है, हर मोहब्बत फ़ानी है, सिर्फ़ आपकी मोहब्बत है जिसको फ़ना नहीं। ला महबूबी इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद पाक पढ़िए आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना ज़्यादा हो सके, और उसके बाद जो भी हाजत है, जो भी मसला परेशानी है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर लीजिए। हमारे इन आमाल का, इन वज़ाइफ का मकसूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना होता है। वज़ीफ़ों से मसला हल नहीं होता, वज़ाइफ अल्लाह को पुकारने का एक ज़रिया है। मसला अल्लाह पाक हल फरमाते हैं। जैसे दवाइयों से शिफ़ा नहीं मिलती, शिफ़ा अल्लाह देते हैं, दवाई एक सबब है। हम तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अमल करते हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया, मेरे सहाबी, जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कुछ मांगो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान करो,
پھر اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ رب العزت کی محبت سب سے پہلے مانگیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔